साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक के मामले में हर रोज नया अपडेट आ रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है और अब एक बार फिर से नवाब मलिक के केस में नया ट्विस्ट आ गया है क्योंकि मामले में अर्नब गोस्वामी की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, वही रिपब्लिक चैनल वाले अर्नब गोस्वामी, उनकी नवाब मलिक के केस में एंट्री हुई है। खुद नवाब मलिक की तरफ से एंट्री कराई गई है और सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर नवाब मलिक पहुंच गए। यही नहीं, मलिक ने यहाँ तक कह दिया कि मेरी आजादी की रक्षा करें, मेरी आजादी की रक्षा हो और ये काम कोर्ट का है। तो क्या हुआ नवाब मलिक के केस में, क्यों अर्नब गोस्वामी की हुई एंट्री, आगे क्या होगा, बवाल होगा या रिहाई होगी और क्यों कहा जा रहा है इसे नवाब मलिक के लिए आखिरी और एकमात्र रास्ता। तो आपको सब कुछ बताते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक डी गैंग के साथ लिंक के मामले में बेहद बुरे फंसते हुए दिख रहे हैं। आरोप उन पर बहुत बड़े हैं। ईडी उन आरोपों को पुख्ता करने के लिए लगातार सबूत और गवाह तलाश रही है। लगातार ईडी का एक्शन जारी है, कभी मुंबई में, कभी रायगढ़ में और कभी नासिक तक जाकर ईडी ने सबूत खंगाले। अब इधर नवाब मलिक 23 फरवरी से ईडी के शिकंजे में है। कुछ दिन रिमांड पर रहने के बाद अब जेल के अंदर भी नवाब मलिक को 1 महीना पूरा होने वाला है। नवाब मलिक को कहीं से भी कोई किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है। हालत यह है कि पीएमएलए कोर्ट ने मलिक को जेल भेजा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की इंटरिम रिलीफ वाली याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर पीएमएलए कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गैर कानूनी और गलत हो जाएगा। आपको कोर्ट के आदेश का सम्मान करना होगा और आपकी याचिका खारिज होती है। अब मलिक की कंडीशन ये थी कि वो जमानत तक की याचिका नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि मलिक को और उनकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस बात पर जमानत मांगी जाए, किस बात को कोर्ट में रखा जाए। और जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा तो नवाब मलिक ने उन्हीं अर्नब गोस्वामी को अपने केस में खींच लिया जो कि उनके धुर विरोधी रहे हैं। जी हाँ, नवाब मलिक के केस में अर्नब गोस्वामी की एंट्री हुई है और खुद मलिक की तरफ से अर्नब का नाम लेकर राहत की मांग की गई है। अब पूरी कहानी और पूरा ट्विस्ट आपको बताते हैं, समझाते हैं। असल में नवाब मलिक अंतरिम राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जी हाँ, मलिक ने सबसे बड़ी अदालत का रुख किया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जमानत की याचिका नहीं है बल्कि ये है अंतरिम राहत के लिए दायर एसएलपी। बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दी गई है जिसमें मलिक को राहत नहीं दी गई थी, यानी कि नवाब मलिक की अंतरिम राहत की जो याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की थी और कहा था कि ईडी ने पूरे प्रोसीजर के साथ काम किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। तो नवाब मलिक ने हाईकोर्ट के उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हाईकोर्ट के उसी फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। अब याचिका में नवाब मलिक ने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया है। जी हाँ, मलिक की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जो मुझे यानी कि नवाब मलिक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है वो सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित स्थिति का उल्लंघन है। नवाब मलिक ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये स्थिति निर्धारित की थी जिसमें अर्नब को राहत मिली थी और जेल से बाहर आने की मंजूरी भी मिली थी। तो उसी तरह यानी कि अर्नब गोस्वामी की ही तरह नवाब मलिक को भी राहत देने की मांग की गई है। आगे देखिए, नवाब मलिक ने कहा कि अदालतों को व्यक्तिगत आजादी का रक्षक होना चाहिए। इस मामले में मेरी आजादी की भी रक्षा होनी चाहिए। जैसे अर्नब गोस्वामी की आजादी की रक्षा हुई, अर्नब को राहत मिली और वैसे ही मुझे भी राहत मिले और ये काम कोर्ट का है। नवाब मलिक के वकील की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। कहा गया है कि उन्हें यानी कि नवाब मलिक को तुरंत रिहा किया जाए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी गलत है, अवैध है। उनको रिमांड में भेजने का लोअर कोर्ट का फैसला भी गलत है। इसीलिए नवाब मलिक ने तुरंत रिहा करने की मांग को लेकर याचिका दी है। अब यानी कुल मिलाकर जिन अर्नब गोस्वामी के साथ नवाब मलिक की दुश्मनी सबने देखी, खुलकर देखी, उन्हीं के जरिए, उन्हीं का नाम लेकर अब नवाब मलिक जेल से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है वो भी देखिए और समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस आते हैं, कई सारे मामले आते हैं, लेकिन हर मामला या कहें कि हर याचिका यहाँ स्वीकार नहीं होती। तो सबसे पहले तो नवाब मलिक की याचिका सुनवाई के लिए एक्सेप्ट होना जरूरी है और अगर नवाब मलिक की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार हो जाती है, जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है, तो फिर इसकी डेट तय होगी। और अगर मलिक के वकील अदालत को ये बताने में कामयाब रहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द अर्जेंसी में सुनवाई हो तो फिर तो जल्द सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है और तारीख अगर दूर की मिलती है तो फिर नवाब मलिक के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि राहत मिलने के लिए भी सुनवाई होना जरूरी है।
अब कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगी, क्या रुख होगा कोर्ट का, क्या मलिक को राहत मिलेगी या फिर आफत बढ़ेगी, इन सारे सवालों के जवाब तो फिलहाल मिल नहीं सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन इतना जरूर तय है कि नवाब मलिक की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि पीएमएलए केस में जमानत मिलना बेहद मुश्किल है और महाराष्ट्र के एक और मंत्री इस मामले में फंसे हुए हैं जिनका लगातार जमानत के लिए याचिका डालना लगा हुआ है, लेकिन उनको जमानत मिल नहीं रही है और इसीलिए मलिक की टीम जमानत याचिका नहीं लगा रही और अंतरिम राहत मांग रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक को राहत मिली तो ठीक और मलिक जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ उनकी याचिका खारिज होती है, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट भी उनकी याचिका खारिज कर देती है, तो फिर तो राहत की उम्मीद दूर दूर या कहें कि बहुत दूर तक भी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर ये फाइनल और एकमात्र चांस नवाब मलिक के पास दिख रहा है जो कि उनको राहत दिला सकता है। और अगर यहाँ उन्हें राहत नहीं मिली तो फिर तो उनका लंबा नपना तय है, बवाल होना तय है। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक को अर्नब गोस्वामी का नाम लेकर फाइनली राहत मिल जाएगी या फिर मलिक को यहां से भी राहत की उम्मीद नहीं है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में प्रभाकर सैल का निधन हो गया है, वो चल बसा है और सब कुछ इतनी जल्दी इतने अचानक हुआ कि किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर क्या हुआ। प्रभाकर सैल के वकील तुषार खंडारे ने बताया कि 1 अप्रैल को प्रभाकर चल बसा। मुंबई में चेंबूर के पास माहौल इलाके में घटना हुई, घर पर हुई। वकील के मुताबिक हार्ट अटैक से प्रभाकर की जान चली गई, वो चल बसा। अब सब कुछ ऐसे अचानक हुआ, आनन फानन में हुआ कि शक की सुई घूमने लगी और हालात संदिग्ध दिखने लगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी सामने नहीं आया था कि प्रभाकर को कोई दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी और अब अचानक ये खबर आ गई। अब शक क्यों हो रहा है, क्या संदिग्ध दिख रहा है, वो भी आपको बताते हैं, वो भी आपको समझाते हैं। तो आर्यन खान को एनसीबी और उनकी टीम ने मुंबई के पास कॉर्डेलिया क्रूज से पकड़ा था, गिरफ्तार किया था और आर्यन खान को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पहले रिमांड पर रखा गया और फिर जेल भी भेजा गया। हालांकि बाद में हाई कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल गई, लेकिन आर्यन खान केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे थे और गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद प्रभाकर सैल, जो कि आर्यन खान केस में गवाह भी था, उसने सामने आकर बहुत बड़ी बातें बोल दी। जी हाँ, प्रभाकर सैल, जिसे एनसीबी ने आर्यन खान केस में पंच गवाह बनाया था और प्रभाकर की गवाही के दम पर ही एनसीबी केस को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, प्लान कर रही थी। मगर अचानक प्रभाकर सैल ने तब बड़ा आरोप लगा दिया कि 25 करोड़ में आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने की डील हो रही है, छोड़ने की डील हो रही है। जी हाँ, ये दावा किया गया था कि केपी गोसावी शाहरुख खान की मैनेजर से डील कर रहा है और यहाँ तक दावा किया गया कि एनसीबी के अधिकारियों को भी कुछ पैसा दिया जाना है। करीब करीब 8 करोड़ दिए जाने की बात यहाँ पर कही गई थी, ऐसा दावा किया गया था और समीर वानखेड़े तक पर बड़े आरोप लगाए गए थे। हालांकि ये आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। आगे देखिए, प्रभाकर सैल के आरोपों के बाद तो बवाल मच गया था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भी समीर वानखेड़े को घेर लिया था और नवाब मलिक ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले समीर वानखेड़े पर किए। वानखेड़े के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया, यहाँ तक कि समीर वानखेड़े की जाति धर्म को लेकर भी सवाल उठाए और नौकरी पर सवाल खड़े कर दिए। वानखेड़े के परिवार तक पर हमला किया। हालांकि 25 करोड़ की घूस या फिर डील जैसी कोई बात थी या नहीं थी, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। लेकिन प्रभाकर के आरोपों के बाद नवाब मलिक और अन्य लोगों ने एनसीबी पर जबरदस्त सवाल जरूर खड़े कर दिए, एनसीबी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और इसी के बाद आर्यन खान को भी जमानत मिल गई थी। अब अचानक आर्यन खान केस के गवाह प्रभाकर सैल के चले जाने से सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं प्रभाकर सैल को भी इस्तेमाल तो नहीं किया गया था, और इस्तेमाल किया गया तो इस्तेमाल किसने किया। और क्योंकि प्रभाकर के आरोपों के बाद ही समीर वानखेड़े को मुंबई एनसीबी से हटाया गया, आर्यन खान केस से भी हटाया गया और आर्यन खान केस भी हल्का पड़ गया था। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि कहीं प्रभाकर सैल से किसी ने 25 करोड़ की बात बोलने के लिए तो नहीं कहा था। और सवाल ये भी है कि कहीं प्रभाकर सच ना उगल दे, प्रभाकर सैल सच ना बोल दे, इस डर से प्रभाकर को कहीं रास्ते से हटा तो नहीं दिया गया, क्योंकि एनसीबी और कई टीमें अभी इस मामले की जांच कर रही हैं। मुंबई पुलिस ने खुद कहा था कि 25 करोड़ वाले मामले में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला है, वो डील या घूस जैसा कुछ उनको मिला नहीं था और इसीलिए क्या वो प्रभाकर के जरिए कुछ ऐसा करवाने की कोशिश तो नहीं थी कि प्रभाकर कुछ बोले और उसके जरिए केस हल्का पड़ जाए, क्योंकि प्रभाकर ही था जिसने 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया था। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।